in my life. कितने ऐसे पास्टर हैं जब वो देखते हैं दूसरा चर्च ग्रो कर रहा है तो बुराई करते हैं उस चर्च की, उनका चर्च कभी ग्रो नहीं कर सकता। How many pastors, when they see other churches grow, they speak evil of that church, and their church can never grow like that. क्यों? क्योंकि Why? राजा की वाइफ, द चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। जो मसीह की उसकी पत्नी है, उसकी दुल्हन है, वो मसीह की कलीसिया है जो उसकी दुल्हन है। If you speak bad about his wife, you're going to lose favor. अगर आप राजा की पत्नी की बुराई करोगे तो तरफदारी नहीं पाओगे। Think about this. अगर मुझे पता चले कोई बंदा है जो मेरी वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है तो कहता है मेरे को ना आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, दूंगा मैं उसे अपॉइंटमेंट। If there is someone that I get to know who speaks evil of my wife and then calls me and asks me for an appointment, will I give him an appointment? किंगडम में प्रोटोकॉल्स हैं, There are protocols in the kingdom. आपको समझना पड़ेगा। You have to understand. मैं आपको एक चीज, अभी मैं दुबई में भी पास्टर्स की मैंने एक ट्रेनिंग करी, मैं पास्टर्स को यही सिखा रहा था। I trained pastors in Dubai and I was teaching them. प्रभु ने मुझे एक दिन मैं अपने बिस्तर पे बैठा था और मैं अपने चारों ओर ब्लड को देखने लगा। One day I was sitting on my bed and I began to see blood everywhere अब खुली आंखों से, with open eyes. और तभी परमेश्वर का वचन मेरे पास आया And the word of the Lord came to me. और खुदावन मुझे कुछ सिखाने लगा। और मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपसे पहले सवाल पूछता हूँ, ओल्ड टेस्टमेंट में अगर एक व्यक्ति था जो परफेक्ट था परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, वो कौन था? कम ऑन टॉक टू मी। हाँ, डेविड, राइट? If there was one man who was perfect to build God's house in the Old Testament, that was David. वो डेविड था। That was David. वो जील रखता था, He had zeal for God's house. वो चाहता था भवन बनाना। He wanted to build God's house. मगर आप जानते हैं क्या वचन आया? But you know what the डेविड word इज अ was? मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के पीछे रहता था। डेविड इज अ वर्शिपर। वो एक आराधक था। एंड यू नो व्हाट द लॉर्ड टोल्ड हिम? और आप जानते हैं प्रभु ने उससे क्या कहा था? लेट मी शो यू। आर यू रेडी? तैयार हो? हालेलुया। कैन यू पुट फर्स्ट क्रॉनिकल्स 22:7-8? पहला इतिहास 22 उसका 7 से 8। ये परमेश्वर ने दाऊद को कहा। This is what the Lord said to David. ओके, ध्यान से सुनो। Hear carefully. दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं। And David said to Solomon, my son, as for me, it was in my mind to build a house to the name of the Lord my God. परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। But the word of the Lord came to me saying, you have shed much blood and have made great wars. You shall not build a house for my name, because you have shed much blood on the earth in my sight. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? जबकि दाऊद का डिजायर था, वो बर्निंग डिजायर था, he wanted to make the house of the Lord. God said, you will not make me a house. David had a burning desire to build a house for God, and the Lord said, तू मेरा घर नहीं बनाएगा, Because you have shed much blood. क्योंकि तूने बहुत लहू बहाया मेरी नजरों में। नए नियम में हमें एक तलवार की जरूरत नहीं है किसी का लहू बहाने की। We don't need a sword in the New Testament. In the New यीशु मसीह ने Testament. कहा, जब बिना रीजन के तुम अपने भाई की बुराई उसके पीठ के पीछे करते हो, मेरी नजर में तुमने अपने भाई बहन का मर्डर किया, उनका लहू बहाया है। Jesus said, when without a cause you speak evil of your brothers and sisters behind their back, you have shed their blood, you are their murderers. प्रिया मेरे भाई बहन, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देख ही लिया है प्रियो कि हमें किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए प्रियो, क्योंकि कई ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो दूसरे दास के बारे में बुराई करते हैं, या कई ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो दूसरे विश्वासी भाई बहन के बारे में बुराई करते हैं। लेकिन प्रिया मेरे भाई बहन, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, सबको इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। कई ऐसे परमेश्वर के दास है जो परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से चिन्ह चमत्कार के साथ उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें जबरदस्त सामर्थ के साथ उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरे दास उनके खिलाफ में
कुड़कुड़ाने लगते हैं, उनकी पीठ पीछे बुराई करने लगते हैं। लेकिन प्रिय मेरी भाई बहन, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। और कई ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से ब्लेस किया है, आशीष दिया है, आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरे विश्वासी भाई बहन उसको देख के जलने लगते हैं, उनके पीठ पीछे बुराई करने लगते हैं। लेकिन प्रिय मेरे भाई बहन, हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारी भाई किसी भी प्रकार के अगर गलती कर रहा है या पाप कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहा है, किसी भी प्रकार की गलती कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है अकेले में जाके उन्हें समझाओ, ना कि दुनिया के लोगों के सामने, ना कि समाज के लोगों के सामने, ना कि छुप छुप के उनकी बुराई करो। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम जाके उन्हें अकेले में समझाओ। तो प्रिय मेरे भाई बहन, हमें किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, सबको इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है, वही बढ़ाने वाला, वही कम करने वाला। इसलिए हमें किसी के ऊपर बुराई नहीं करना चाहिए। आमीन। जय मसीह की।